जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:31 हुई है। ओनली 1 मिनट हुई है मार्केट क्लोज हुए। ओनली 1 मिनट एगो द मार्केट गॉट क्लोज्ड। 3:31 हुई है। यानी कि अभी अभी जस्ट मार्केट क्लोज हुआ, ऐसा बोल सकते हो आप। 1 मिनट को कोई मायने नहीं रखता 1 मिनट। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। दिस आर माई पर्सनल व्यूज बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड एस्ट्रोलॉजी नॉलेज प्लस। ये आपको पढ़ना अनिवार्य है। ये मेरे हर वीडियो के टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब आ जाइए आज मार्केट। लाइक एवरी मंडे, अगर पिछले आप 25 मंडे का डाटा चेक करो, पिछले 25 या 30 मंडे का आप डाटा चेक करो, 25 से 30 मंडे को, जब जब मंडे को गैप अप ओपनिंग हुई है उस दिन माइनस क्लोजिंग हुई है। आप चेक कर लेना। 20 से 25 मंडे आप डाटा निकाल लीजिए। जब जब गैप अप ओपनिंग हुई है, मतलब फ्राइडे से गैप अप हुई है, तब तक मार्केट माइनस में बंद हुआ है। तब लेकिन उसके फॉलो अप दोनों दिन तेजी हुई है, मंगलवार और बुधवार। तो अभी यही पैटर्न चल रहा है। आज गैप अप हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट सस्टेन नहीं किया। 568 फ्यूचर में दिखा दिया। मैं अब स्पॉट की तो बात करूंगा ही, बट फ्यूचर में इसने 568 का आज हाई दिखा दिया। दैट वाज ह्यूज, जो कि लोग कोई आशा भी नहीं कर रहे थे कि और टेक्निकली 550 का लेवल भी आज तोड़ दिया, जो मैंने आपको वीकली 50% बताया था। चलिए मैं अभी डिस्कस करूंगा उसका। और आज जो सेलिंग आई है, ड्यू टू म्यूचुअल फंड के ऊपर एक कैप लगाया गया था कि अगर आपके पास लार्ज मिड कैप फंड आप दिखा रहे हो या मल्टी कैप फंड दिखा रहे हो, तो आपको उस रेशियो में 25% स्मॉल कैप और मिड कैप भी रखना पड़ेगा। तो आपको लार्ज कैप घटाने पड़ेंगे। तो वो एक रीज़न था, लेकिन वो कोई बड़ा वैलिड रीज़न नहीं है। कल टुमारो विल सी ए बाउंस बैक। और जो मैंने आपको बोला है, पिछले 25 मंडे को आप चेक करोगे तो जब जब मंडे को ओपनिंग गैप अप हुई है, मार्केट थोड़ा सा बढ़ के फिर 1:30 के बाद माइनस हुआ। आप चेक कर सकते हो डाटा। और अगले दोनों दिन फिर बढ़ा है और उस हाई को तोड़ा है जो मंडे को बना है। यानी कि आज का जो हाई है वो टूटेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आज के चार्ट्स पे। सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं। HDFC बैंक हमारे रडार में भी आ रहा है। जो डिलीवरी वाला रडार है ना, जैसे अभी आपके सामने गेल आया हुआ था। तो पहले तो निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी में एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना आज, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि इस कैंडल को हम लोग बियरिश एंगल्फिंग बोलते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि अगर ये किसी भी, अब आपको सिंपल है, वेरी सिंपल, 300, आप देखो ये जो मैंने आपको वेज बनाया, फॉलिंग वेज बना के दिया था, उसका ब्रेकडाउन कहाँ से आया नोट करो। अभी तक ये बिल्कुल भी फॉलिंग वेज को रेस्पेक्ट कर रहा है। दिस वाज फॉलिंग वेज, ठीक है। करेक्ट। तो इसका ब्रेकआउट कहाँ आ गया था दोस्त? अगर मैं ब्रेकआउट का लेवल देखूं तो अभी तक उसको रिटेस्ट नहीं किया, फॉलिंग वेज वाले ब्रेकआउट को। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आया था, इस जगह 320। अगर निफ्टी किसी भी दिन 320 के नीचे क्लोज करे तो आप स्टॉप लॉस रखिए, वरना आपका टारगेट वही रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ। टारगेट यानी कि 423 माइनस 794 यानी कि 369। 320 में 369, 320 भी नहीं है ये, 305, यानी कि 11305 एक ब्रेकआउट लेवल है 300 का। और आप इसको मान सकते हो, एक्चुअली ये होगा आपका, क्योंकि यहाँ से ये सीधा बन रहा है। तो 11305 प्लस 369, 11669 आपको पक्का मिलेगा निफ्टी। 11669 आपका स्टॉप लॉस एक ही रहेगा, 305 के नीचे की क्लोजिंग, एक भी क्लोजिंग होती है आप निकल जाइए। स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस ही होता है।
तो आप घबराइए मत आज की कोई भी गिरावट से, नथिंग टू फियर। आपको मैं कुछ मंडे याद दिला देता हूँ। अगर हम लोग देखना चाहें तो पिछले कुछ मंडे तो देखते हैं कहाँ पे मंडे वाला डेट में क्या हुआ। सपोज हमने जुलाई में देखते हैं, जुलाई में कोई मंडे का डेट 13 जुलाई एक मंडे था। चलिए 13 जुलाई को कोई गैप अप हुआ क्या देखते हैं। ये देखिए 13 जुलाई, ये निफ्टी 10 जुलाई को क्या क्लोजिंग थी 768, 13 जुलाई को ओपनिंग थी 851। आप देखिए 10 जुलाई को आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखेगा 10 जुलाई को फ्राइडे था, क्लोजिंग थी 768, 10 जुलाई का हाई भी था 819, और 13 जुलाई मंडे को ओपन किया उसने गैप अप 851, और लास्ट में आप देखिए रेड कैंडल, मैंने बोला ना रेड कैंडल 13 जुलाई। और मंडे देखते हैं हम लोग, ये मैंने आपको जो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये हमेशा बढ़ने की कोशिश करता है 2 दिन। चलिए देखते हैं और भी मंडे है, 20 जुलाई का मंडे देखते हैं। और अभी 305 के नीचे जब तक, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया था फॉलिंग वेज का वो 305 पे आप देख सकते हो, 305 एग्जैक्टली है, 320 है या 5 है एग्जैक्ट इतना पता नहीं चल रहा है, आप 305 ही मान के चलिए, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसमें समझ नहीं आ। चलिए मैं देखता हूँ 320 ही आ रहा है यार, ये 20 आ रहा है, 320 के नीचे कोई भी क्लोज होता है आप निकल जाइए। आज की क्लोजिंग कितनी है 422, अभी क्लोजिंग आ गई है शायद 422, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। 422 440 आई है, 320 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है। मिनिमम आपका टारगेट है 669 मिनिमम, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है, जो आदमी सोचे वही करना है, ठीक है। और निफ्टी में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से अगर हम एक लाइन बनाए फ्रॉम दिस, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट निफ्टी का आना कंपल्सरी लग रहा है। देखते हैं क्या ये टारगेट क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस टारगेट। ये देखिए यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं 659 दिखा रहा है, तो मैं 669 का आपको टारगेट दे रहा हूँ, 669 जो कि इस वेज से दिख रहा है, ठीक है। उस दिन मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक, मैंने यहाँ से ले लिया था एरो, एक्चुअली यहाँ से आएगा, उसलिए मैंने आपको 769 लिख दिया था उसमें, तो बताना ज़रूरी है। अब आ जाता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में उस ब्रेकआउट को आज इसने ब्रीच किया है, फॉलिंग वेज को आप दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम भी हुआ आज भी, इसमें भी आपको बियरिश इनगल्फिंग बना है। पहले तो हम लोग फॉलिंग वेज इसका बना लेते हैं, ओ नहीं हुआ, नहीं हुआ, ब्रीच नहीं हुआ। अगर आप देखो तो इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये अभी भी घोड़ा तेजी का ही है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में मिसगाइड मत हो जाइएगा, जो आज की कैंडल को देख के अगर मिसगाइड हो गए तो मर जाओगे। अब बैंक निफ्टी का आपका स्टॉप लॉस आता है एनी क्लोजिंग बिलो 21,865, 21,865 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है, और आपका मिनिमम टारगेट आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 21। लोग ये सोचते कि 300 टूट गया तो ख़राब हो गया, वैसा नहीं। अब वेज यहाँ आ गया, याद रखिएगा, तो 23,464 माइनस 25, 1800 पॉइंट, इस ब्रेकआउट में 1800 करीब करीब 24,000 का टारगेट आ रहा है आज भी बैंक निफ्टी का टारगेट 24,000 का ही आ रहा है। लेकिन अब आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाए तो 21,860 के नीचे की, 860 के नीचे की क्लोजिंग आ रही है।
जो कि चांसेस तो कम है। और अगर आप यहाँ पे भी एक सपोर्ट देखो तो ये सपोर्ट भी कुछ 21,845 का है, मतलब कल कहीं ना कहीं नीचे खुल के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं HDFC बैंक। इसको मैं आज वॉच कर रहा था कि मेरे स्कैनर में आता कि नहीं है, तो ये लगभग आ चुका है। कल अगर आपको किसी भी कारण से HDFC बैंक, आज का लो कितना 1052, 1040 के आसपास कल अगर आपको मिल जाए तो इसको डिलीवरी उठा लीजिए। 10% का टारगेट, 10% का स्टॉप लॉस, ठीक है। 1040 के आसपास, अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आज का लो 52 का है, 1 मिनट, 40 भी नहीं, एग्जैक्ट बता देता हूँ, यस 40 के आसपास, 1040 के आसपास अगर कल मिल जाए आपको 1040 के आसपास, या फिर कोई रिस्क टेकर तो यहाँ पे भी ले सकता है। 10% का टारगेट रखिए और 10% का स्टॉप लॉस, स्टॉक वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। HDFC बैंक, यानी कि बैंक निफ्टी को ये नाउ इट विल टेक बैंक निफ्टी अप। रिलायंस कोई तकलीफ नहीं, एज इट इज़ एज यूजल। आज एक और नया हाई बनाया इसने, वन मोर न्यू हाई इन रिलायंस। क्या बनाया हाई? 2360 का एक और नया हाई। इट इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप एट ऑल। लेकिन आज एक स्पिनिंग टॉप बनाया बॉस, वो भी रेड कलर का, तो इसको वॉच करना जरूरी है। कल 2282 के नीचे खेले तो एक बार आपको ये भी पता है कि ये 2200 रुपये को टेस्ट करने भी आ सकता है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मैंने आपको एक दिन दिखाया था। ये 2200 रुपया, इसके हिसाब से टारगेट 2400 का ही आता है, टारगेट 2400 का आता है। लेकिन एक बार रीटेस्ट करने भी यहाँ 2200 आके फिर 2400 जा सकता है, और या फिर यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड 2400, क्योंकि 40 पॉइंट ही बचा है, तो चांसेस तो यही कि पहले 2400 जाएगा। ये देखिए 2000, ये सपोर्ट 2000 था और ये रेजिस्टेंस 2200 था, तो दोनों का मिला के 200 पॉइंट, तो ब्रेकआउट आया, 2400 का टारगेट बनता है मिनिमम। तो 2400 में से 40 पॉइंट ही रह गया, आज 2360 का आज हाई बना दिया। लेकिन ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो कई बार ऐसा भी होता है, इसको पहले रीटेस्ट करके फिर टारगेट अचीव करेगा, ये भी हो सकता है। और पहले अगर टारगेट अचीव कर दिया तो फिर आपको 2200 इसके लिए सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। अगर पहले ब्रेक टारगेट हो गया 2400 कुछ का, तो फिर 2200 इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। फिर एनी क्लोजिंग बिलो 2200 आपके लिए शॉर्ट कॉल हो जाएगा, शॉर्ट करने का सिग्नल हो जाएगा, याद रखिएगा। कोल इंडिया भी देख लेते हैं अभी आ गया कि नहीं, लेकिन मैंने तो आपको बोला था 119 से 21, अभी भी थोड़ा सा जगह है इसमें। आज का लो कितना है? 24 आ गया है। खरीद लीजिए कल, कोल इंडिया डिलीवरी में ले लीजिए, आप लोग कल ले लीजिए डिलीवरी में, आंख बंद करके। 124 रुपये चल रहा है, आप कल इसको डिलीवरी ले लीजिए। मैं 19 से 21 बोला था, लेकिन आप इसको ले सकते हो डिलीवरी पे। 124 पे अगर कल मिलता आपको, 124, 23 से 24, 1 रुपये का दे रहा हूँ, 123 टू 124 कल आप डिलीवरी ले सकते हो कोल इंडिया की। स्टॉप लॉस आपका 10% फ्रॉम 123, 10% फ्रॉम 123, एंड टारगेट विल बी 8 to 10% फ्रॉम 123, 8 to 10%, ठीक है, विद इन 1 मंथ। और लुकिंग एट टूडेज मार्केट में बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो इट विल डेफिनेटली बाउंस बैक, और HDFC विल नाउ लीड द रैली इन बैंक निफ्टी एंड स्पेशली SBI में देखिए 198 से ही ब्रेकआउट आया था इसका, और आज भी वो 198 को संभाल के रखा हुआ था। तो SBI HDFC बैंक, इन दोनों पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों आने वाले दिनों में रैली करेंगे। अच्छा, बैंक निफ्टी को रैली यही कराएंगे, SBI एंड HDFC बैंक। बी केयरफुल नाउ, मगर कभी भी पोजीशन को कैरी मत करिएगा। फ्यूचर अगर आपके पास है कोई भी चीज़ का, तो शाम को पुट लेके जाना पड़ेगा आपको, साथ में कवरिंग के लिए, उसको सेफ्टी के लिए आपको पुट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एनी टाइम एक बड़ा फॉल भी स्टार्ट हो सकता है मार्केट में, ये याद रखिएगा। क्योंकि अब ये टाइम आने वाला है कि बड़े फॉल का,
मगर डे टू डे आप अपना पोजीशन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ। और शाम को अगर आप तेज़ी करके जा रहे हो फ्यूचर लेके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना साथ में एक कवरिंग के लिए पुट लेके जाइए, ताकि कभी मार्केट सीधा 1000 पॉइंट नीचे खुल जाए तो आपके कपड़े नहीं उतर जाए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और बाकी आज शाम को मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई डिटेल अभी आई नहीं है कि आज ये फॉल उसके कारण आई है कि म्यूचुअल, लेकिन बैंक निफ्टी इज ओवरसोल्ड, इट इज नो डाउट, इट्स अ बाई। एसबीआई, इसका बहुत बड़ा सपोर्ट तो 191 पे है, लेकिन आप अगर वो देखो वेज को, तो वेज 198 पे ही ब्रेकआउट आया था, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये वेज बना था एसबीआई का, ठीक है, ये एग्जैक्टली 198 है, एग्जैक्टली 198, और आज भी वहीं पे रुक गया सपोर्ट। तो एसबीआई बहुत स्ट्रांग है, भले ही आज एक बियरिश कैंडल बनाया, इसको बोल सकते हैं आप लोग, ये डार्क क्लाउड कवरिंग भी बोल सकते हो, बियरिश एनगल्फिंग भी बोल सकते हो, काफ़ी चीज़ बोल सकते हो इसको। तो फिर भी एसबीआई को आपको ध्यान रखना है, 198 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए अब, लेकिन स्टॉप लॉस तो इसका ये बन रहा है 195 के नीचे की क्लोजिंग। तो मुझे तो कल से ही वापस बैंक निफ्टी में रैली लग रही है, नाउ व्हाट। लेकिन कल 2 बजे तक शायद आपको वापस मार्केट को ढीला रख सकते हैं, 2 बजे तक ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।